हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, दो न्यूज़ अपडेट्स और कुछ एनालिसिस मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने करने वाला हूं। एक न्यू कॉइन है, वो भी आपको बताऊंगा, और उसने जैसे ही मार्केट में आया है तो एक अच्छी खासी धूम मचा दी है। उसके अंदर है क्या, मतलब ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आपको या मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अभी तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैं सोच ज़रूर रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से, और मेरे सोचते सोचते उसका प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ देख के सोचा कि मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने जस्ट ट्विटर पर उसका ट्रेंड देखा तो मैंने सोचा कि यार ये क्या सीन है, उसको देख रहा हूं लेकिन मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। यहां पर आपके साथ डिस्कस जरूर करता हूं, क्योंकि बाद में बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपने वो चीज़ मिस कर दी, वो चीज़ मिस कर दी। तो मिस क्यों करता हूं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वहां पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले उसी को लेकर एक चीज़ है वो आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन ये उसी मतलब टोकन से रिलेटेड है। यहां पर आप देखेंगे इथेरियम गैस फीस जंप्ड ड्यू टू मीम कॉइन फ्रेंजी विद मिक्स कमेंट्स ऑन नेटवर्क यूजेबिलिटी। तो इथेरियम का फीस जो है वो दोस्तों उसकी वजह से बढ़ गया था। अब वो क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है, मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये डिस्कस किया है। वंस अगेन मैं यहां पर चीज डिस्कस कर रहा हूं और उसकी एक्सपेंडेशन की वजह से डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, विल कनाडा एंड मेक्सिको ज्वाइन ब्रिक्स टू एलिमिनेट यूएस डॉलर्स डोमिनेंस। तो पहली बात तो यह है कि यहां से ये जो डॉलर की डोमिनेंस को एलिमिनेट करने की बातें जैसे ही मार्केट के अंदर गर्दिश करना शुरू हुई हैं, ये तब हमेशा चलता है जब यूएस एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर होता है। लेकिन यहां पर मतलब रशिया के कोलैप्स के बाद, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, कम्युनिस्ट रशिया जैसे ही कोलैप्स किया था, उसके बाद से एक रियल थ्रेट मतलब जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है यूएस को। अब यहां पर दोस्तों वही चीज आप देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर के स्पेक्यूलेशंस इस वक्त मार्केट के अंदर ये गर्दिश कर रही हैं, ये चल रही है कि कनाडा एंड मेक्सिको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिक्स को। फिलहाल एक चीज जरूर है कि ब्रिक्स में ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, मतलब ये जो नाम है ब्रिक्स, ये इन 5 कंट्रीज के नामों के कैपिटल लेटर्स जो है वहां से ही बनाए गए हैं। अब अगर कनाडा इसमें आ जाता है या फिर मेक्सिको आता है तो क्या इसका नाम चेंज किया जाएगा या इसी नाम से इसको कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर ये सिर्फ बातें हैं। कनाडा क्योंकि बिल्कुल अमेरिका के बराबर में है और मेक्सिको भी बिल्कुल बराबर में है, तो ये तो इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं करने वाले। मतलब ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको नजर में जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं यहां पर दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो मतलब ये है कि क्या इतना जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। ये जो कुछ भी करने जाएं, फॉर एग्जांपल यूरो भी बना था, हमने देखा, मतलब यूरो भी बना, तो यूरो ने डॉलर को कितना टक्कर दिया, मतलब वो क्या कर पाया, क्या उसकी जो एक इंटरनेशनल हैसियत थी, उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हुई डॉलर की? आई डोंट थिंक सो कि वाकई खत्म कर पाए, यूरो उसको खत्म नहीं कर पाया। हाँ, चैलेंजेस जरूर पैदा हुए। सो एक और चैलेंज अगर यहां से पैदा होता है तो वो कमजोर जरूर करेगा, लेकिन डॉलर इतना जल्दी कोलैप्स करने वाला नहीं है। आल्दो कि यूरोपियन कंट्रीज और फिर बाद में जो है वो कनाडा और मेक्सिको और फिर मतलब इस तरह के कुछ और कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल हो जाएं। यहां पर एक और भी चीज है कि फॉर एग्जांपल चाइना और इंडिया दो बड़े कंट्रीज इस पूरी रीजन के इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन और भी ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो अभी तक इससे दूर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसमें खुद सऊदी अरेबिया आ जाता है। अब इस वक्त सऊदी अरेबिया के इंडियन गवर्नमेंट के साथ या हमेशा के लिए मतलब अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छा रहता है। यूएई का रिलेशनशिप भी इंडिया एंड देन अगेन चाइना के साथ भी अच्छा है। तो वो किस तरह से इसको ग्रो करेगा या किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आई थिंक के रीजन के बड़े कंट्रीज जिसे हम ट्रेड के हिसाब से कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, तो उनको इसके अंदर जरूर शामिल करना चाहिए अगर इसको ग्रो करना है या स्ट्रांग भी इवन बनाना है तो। अच्छा, कनाडा हो, मेक्सिको हो, सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, कोई भी कंट्रीज हो दोस्तों, ये अगर ब्रिक्स में शामिल होते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली क्या निकलता है, वो ये है कि ट्रेड जितनी भी ये कंट्रीज आपस में करेंगे वो अपनी अपनी करेंसीज के अंदर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक इंडिकेशन दिया गया है कि ब्रिक्स एक न्यू करेंसी जो है वो लॉन्च करेगा, ठीक है, जो कि गोल्ड बेस्ड होगी, जिसके पीछे डॉलर नहीं होगा, गोल्ड रखेंगे ये लोग। तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी स्ट्रांग रहने वाली है। अगर ये सारा कुछ ये कंप्लीट कर जाते हैं, सच इसको करके दिखाते हैं, साबित कर जाते हैं, तो ट्रेड अगर वो मतलब उस करेंसी के अंदर होती है तो अल्टीमेटली तो भी इन्हीं सब कंट्रीज को फायदा होगा।
उसके बाद डॉलर को तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर ये अपनी अपनी करेंसीज के अंदर भी ट्रेड करते हैं तब भी इन्हीं कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज़ ज़रूर है कि अगर ये न्यू करेंसी लॉन्च कर जाते हैं और उसके अंदर ये ट्रेड करते हैं तो फिर बाकी मुल्कों का इनके साथ शामिल होना बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ रिजर्व वो इस करेंसी के अंदर रखेंगे, इसलिए एक इंटरनेशनल हैसियत इस तरह से बन सकती है। अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसा कह रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं कि हमें भी इसके अंदर शामिल किया जाए। अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो चाइना बनने जा रहा है, लेकिन एक थ्रेट चाइना को भी है जो कि शायद अगले 20 या 25-30 सालों में मतलब चाइना के सामने आ जाए। लेकिन अगर ये अंदर रहते हैं तो मे भी कम हो। इंडिया इज़ अ रियल थ्रेट टू चाइना, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर हम फाइनेंशियली देखें, ट्रेड के हिसाब से देखें, उसकी पॉपुलेशन देखें, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर इंडिया एक मतलब बड़ा थ्रेट चाइना के लिए इस तरह से बन जाता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि होता क्या है। वंस अगेन मैं ये कहूँगा, अच्छा यहाँ पर है कि इथेरियम गैस फीस जंप्ड ड्यू टू मीम कॉइन फ्रेंजी विद मिक्स्ड कमेंट्स ऑन नेटवर्क यूजेबिलिटी। अब ये मीम कॉइन मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि Gate.io पर मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में Gate.io का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपनी मतलब एक ही वीडियो के अंदर मैंने ये भी कहा कि मार्केट के अंदर ये चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं कि आने वाला सीज़न जो वो मीम कॉइन्स का होगा, ठीक है। और इन्हीं मीम कॉइन्स की वजह से इथेरियम की गैस फीस बढ़ गई है। एक मीम कॉइन ने यहाँ पर इसकी शायद शुरुआत की है। अब बाकी मीम कॉइन्स जितनी भी हैं वो किस तरह से अपनी प्रोग्रेस दिखाती हैं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी गैस फीस जो है इथेरियम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब गैस फीस बढ़ती है तो सिर्फ जो ट्रेडर होते हैं मीम कॉइन्स के, जो उसके अंदर से पैसे बना रहे होते हैं, उनको उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन जो लोग और अल्ट कॉइन्स के अंदर भी अपना ट्रेड कर रहे होते हैं उनको भी उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि फीस का जो कंपटीशन है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी के लिए लेयर 2 प्रोटोकॉल जो है वो लॉन्च हुए हैं कि वहाँ पर से आराम से ट्रांजेक्शन की जा सकें। देखते हैं क्या होता है। लेकिन उस कॉइन के बारे में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसका नाम है PEPE। मैंने तो ये ट्विटर पर इसकी पिक्चर देखी थी, मतलब लोगो देखा था, तभी मतलब मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन उसके बाद इसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा पंप किया। यहाँ पर आप देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉइन मार्केट के, मतलब यहाँ पर बाद में लिस्ट हुआ है, तो यहाँ से भी 70 और 4 से इसने ट्रेडिंग शुरू की है, थोड़ा डाउन गया। इस वक्त मतलब इसने जो हाई यहाँ पर बनाया है वो है 603 के साथ, 603 के साथ ऑलमोस्ट 1 0 किल करना, ठीक। उसके बाद थोड़ी इसमें करेक्शन हो रही है। यूनिस्वैप पर इसकी जो ट्रेडिंग है या उसका डेक्स टूल पर आप अगर जाकर चार्ट देखें तो अच्छा खासा आपको ऊपर नजर आएगा। ये ज़रूर है, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि आप देखें, ये मैं आपको उसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अभी तक इसमें खुद भी पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कितने लगाऊँ। मैंने कोई $5-10 तो लगाने नहीं है, मैं थोड़ा टाइम देखकर शायद लगा लूंगा, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि 26.28% इसका प्राइस इस वक्त डाउन है, और भी अगर डाउन आता है तो बहुत ही अच्छा। लेकिन यहां पर एक रिस्की ट्रेड ली जा सकती है, रिस्की ट्रेड लें ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए, जैसे मतलब मीम कॉइन्स में हम करते हैं, वहां पर जाहिर सी बात है रिस्क ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर $10 लगाकर जो है वो $100 बना सकते हैं या $200-300 भी बना सकते हैं, लेकिन $10 लगाकर आप इथेरियम में दोस्तों इस तरह से पैसे नहीं बना सकते। इसलिए हमें सम अमाउंट ऑफ आवर मनी फ्रॉम आवर पोर्टफोलियो कुछ इसके लिए रखना पड़ता है। मतलब आप 10% या 5% जो है वो मीम कॉइन्स के लिए रख देते हैं और वहाँ से प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करते हैं। वेबसाइट मैंने जब इसकी देखी तो मुझे हंसी तो आ रही थी, मतलब उसके अंदर था ही कुछ नहीं एक्चुअली, क्यों वहां पर पैसे लग रहे हैं। वेल दोस्तों, पीप इसका नाम है, आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, चेक करें, अपनी जो रिसर्च है वो करें, उसके बाद आप $5 लगाएं या $10 लगाएं या $1 लगाएं, अपनी रिसर्च के बाद लगाएं। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट और लॉसेज, ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा। मेरा कॉइन नहीं है कि मैं आपको कहूँ भैया यहाँ पर पैसे लगाएं, अपन जो वो एक साथ मिलकर तरक्की करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।